नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद यश में। आज 4 नवंबर 2020 है। आज की इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके। यदि आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विद यश, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित मिनी ट्रेन शुरू की गई है? इसका राइट आंसर होगा केरल। दोस्तों, हाल ही में केरल में जो है पहली सौर ऊर्जा से संचालित मिनी ट्रेन शुरू की गई है और यह ऐसी भारत में पहली ट्रेन है। इस ट्रेन में 3 बोगियां होगी और यह 2.5 किलोमीटर की यात्रा करेगी। कितनी? 2.5 किलोमीटर की। दोस्तों, आपको बता दें कि केरल भारत का पहला डिजिटल राज्य है। साक्षरता के मामले में केरल प्रथम स्थान पर है और भारत का सबसे सुशासित राज्य है। कैसा राज्य है? सुशासित राज्य, यानी गुड गवर्नेंस के मामले में प्रथम स्थान पर है और लिंगानुपात के मामले में भी प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यानी MBT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा राजीव झलोटा। दोस्तों, हाल ही में IAS अधिकारी राजीव झलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनसे पहले मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष थे संजय भाटिया। कौन थे पहले? संजय भाटिया। दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मुंबई बंदरगाह का संचालन करता है जो कि भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर में स्थित है। मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दुआर्ते पचेको को हाल ही में अंतर संसदीय संघ यानी IPU यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का नया अध्यक्ष चुना गया। उनका संबंध किस देश से है? इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाल। दोस्तों, हाल ही में दुआर्ते पचेको को IPU का नया अध्यक्ष चुना गया है और वे पुर्तगाल के सांसद हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के सांसद हैं। वे 2020 से 2023 तक जो हैं IPU के अध्यक्ष रहेंगे। IPU की बात हमने कल के वीडियो में की थी। आज बात करते हैं पुर्तगाल की। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और मुद्रा है यूरो। वहीं पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर हैं एंटोनियो कोस्टा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। साथियों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र यानी स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा। यह नीदरलैंड के सहयोग से बनाया जा रहा है। दोस्तों, किस देश के सहयोग से? नीदरलैंड के सहयोग से। हमारे देश में लगभग 586 हिम तेंदुए हैं। कितने हैं? 586 जो है स्नो लेपर्ड भारत में हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा T बंदोपाध्याय। दोस्तों, हाल ही में T बंदोपाध्याय ने पुस्तक लिखी है पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। इसमें भारत में बैंकिंग व्यवस्था के बारे में बात की गई है। इनकी अन्य पुस्तकें हैं रिफॉर्म्स एंड मिस एडवेंचर्स। एक अन्य पुस्तक है ए बैक ऑफ द बैंक। क्या है? ए बैक ऑफ द बक बैंक। ये इनकी अन्य पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता के लिए IITM कोविड गेम लॉन्च किया? इसका राइट आंसर होगा IIT मद्रास। दोस्तों, हाल ही में चेन्नई स्थित IIT मद्रास ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए IITM कोविड गेम लॉन्च किया है। बात करते हैं IIT मद्रास की। दोस्तों, इसकी स्थापना वर्ष 1959 में चेन्नई में की गई थी और इसके चेयरमैन हैं पवन कुमार गोयनका। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य सरकार ने फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना लॉन्च की?
इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना लॉन्च की। दोस्तों फोर्टिफाइड चावल क्या होते हैं? फोर्टिफिकेशन, जब किसी भोजन में आवश्यक सूक्ष्म तत्वों की मात्रा की कमी होती है तो उनमें कृत्रिम रूप से आवश्यक सूक्ष्म तत्व जैसे कि विटामिन और खनिज की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, तो उसे कहते हैं कि उसका फोर्टिफिकेशन कर दिया गया है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना शुरू की गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना लागू है। एक अन्य योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायेंग की कहानी किस देश के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल की गई? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अमेरिका। हाल ही में अमेरिका के स्कूली पाठ्यक्रम में जो है भारत के फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो कहलाते हैं जादव पायेंग, इनकी कहानी को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि जादव पायेंग असम के जोरहाट के रहने वाले हैं। कहाँ के? असम के जोरहाट के रहने वाले हैं। इन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के एक द्वीपीय क्षेत्र में 1300 एकड़ में वृक्षारोपण कर एक वन खड़ा कर दिया गया, इसलिए इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का जो नवाजा गया है, यानी फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। दोस्तों जादव पायेंग को वर्ष 2015 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ESSCI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका राइट आंसर होगा PVG मेनन। दोस्तों हाल ही में PVG मेनन को इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कार्य करती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य या यूनियन टेरिटरीज में स्थित मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित मानसर झील के लिए विकास योजना का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। यह जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीज़न में स्थित है और मानसर झील को वर्ष 2005 में जो है रामसर स्थल घोषित किया गया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में उल्लर झील और डल झील स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, RBI ने किस पेमेंट्स बैंक पर निर्देशों का पालन न करने के कारण 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? इसका राइट आंसर होगा जियो। दोस्तों हाल ही में जियो पेमेंट्स बैंक पर निर्देशों का पालन न करने के कारण RBI ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। भारत में कुल 6 पेमेंट्स बैंक कार्यरत हैं, जिनमें से 4 दोस्तों जियो, फिनो, पेटीएम, एयरटेल, 2 अन्य हैं NSDL पेमेंट्स बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। जियो पेमेंट्स बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2018 में हुई थी और इसके CEO हैं H श्री कृष्णन। कौन है? H श्री कृष्णन। और इसके संस्थापक मालिक हैं मुकेश अंबानी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में शेन वॉटसन ने संन्यास की घोषणा की, उनका संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 190 वनडे मैच और 59 टेस्ट मैच खेले हैं। दोस्तों वह पहले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे, परंतु उन्होंने हाल ही में सभी घरेलू टूर्नामेंट जो घरेलू T20 लीग्स होती हैं विभिन्न देशों में, उनसे भी संन्यास ले लिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में TN कृष्णन का निधन हो गया, उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? इसका राइट आंसर होगा वायलिन। दोस्तों यानी वायलिन वादक TN कृष्णन का हाल ही में निधन हो गया और ये कर्नाटक संगीत से संबंध थे। कहाँ से संबंध थे? कर्नाटक संगीत से इनका संबंध था। दोस्तों इन्हें संगीत नाटक अकादमी, पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड मिल चुके हैं। कल का प्रश्न था, हमने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था कि यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है?
इसका राइट आंसर होगा पन्ना टाइगर रिजर्व को। दोस्तों हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व को भारत का 19वां बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। वहीं यह मध्य प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व है जिसे बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। पहले से पंचमढ़ी और अमरकंटक को जो है बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया जा चुका है। दोस्तों भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे 1986 में यह दर्जा प्राप्त हुआ था। आज का प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द टुडे कि न्यूजीलैंड की कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली भारतीय कौन है। आपके सामने ऑप्शन है प्रीति पटेल, वनीता प्रसाद, आराधना पटेल या प्रियंका राधाकृष्णन। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।